0.47 7 पर रेकरिंग है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। नहीं ठीक, हम लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.47 7 पर रेकरिंग। चलिए, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0.4777, यही संख्या में रिपीट होगा, 47 रिपीट नहीं होगा, क्योंकि केवल रेकरिंग 7 पर है, तो केवल 7 रिपीट होगा, 4 नहीं। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर हमारे पास अब समीकरण 3 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम यह है कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है, उसको सबसे पहले दशमलव के बाएं साइड लाओ। अब दशमलव के बाएं साइड लाने के लिए केवल 4 है, तो ये अंक है, तो एक अंक जब है तो एक अंक को दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव को बैठाने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ता है, कल बोले थे ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों योग 10 से गुना करने पर वास्तव में हो क्या गया कि 10x इज इक्वल टू 0.477 इंटू 10। क्लियर, केवल हमको 4 पर रखेंगे। और ये भी तुम समझ लेना कि 0.47 है, तो ये 4 पर रखेंगे कभी नहीं होगा। जब भी होगा अंतिम डिजिट में होता है, जब भी रेकरिंग होगा वो अंतिम अंक में होता है। बात बुझे कि नहीं? तो यहाँ पर इस पर रेकरिंग नहीं है, और ये 7 इस प्रकार ये बढ़ते जा रहा है। हम यदि इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला जो परिणाम आता है वो क्या आता है, तो 10 से, जिस प्रकार 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1 0 आगे बढ़ जाता है, तो 1 दशमलव। अब यहाँ पर 0.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। ये घटना कल तुमको हम दिखाए थे कैसे घटित होता है इसको, क्या, इसलिए फिर से एक्सप्लेन करने का आवश्यकता है क्या? तो सीधे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि 10x इज इक्वल टू 4.77, इस तरह से ये समीकरण जो आया है। अब यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है कि रेकरिंग वाला अंक को भी अब इधर लाना है। एक ही अंक पर रेकरिंग है ना, जब एक ही अंक पर रेकरिंग हो तो फिर हमको दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। और यदि 2 अंक होता तो हम फिर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते। दिक्कत है किसी को क्या समझना? हम कितना से मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि एक ही अंक को ले जाना, क्योंकि एक ही अंक पर रेकरिंग, 2 अंक पर यहाँ रेकरिंग रहता तो 100 से करते। फिर लिखेंगे दोनों योग 10 से गुना करने पर, तब 10 गुने 10x इज इक्वल टू 4.77 इंटू 10, तब 10 कहें 100x इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा 47 है, और इधर 0.77 बढ़ता जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया नहीं? अब यहाँ पर समीकरण 3 को 3 में 2 को घटाने पर वही काम उधर किए थे।
अब ये समीकरण एक का कोई जरूरत ही नहीं, कहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, जब एक ही अंक पर रेकरिंग हो और दूसरे अंक पर रेकरिंग नहीं हो, तब वाला में ऐसा घटना होता है। ठीक है, घटाने पर समीकरण 3 जो है वो तुम्हारा 100x, समीकरण 2 10x है इज इक्वल टू समीकरण 3 47.777 माइनस और समीकरण 2 में 4 पॉइंटर तुम नहीं लिखो अभी, ठीक है? अब 100 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? अब वहां कितना बचेगा आप तुम बताओ। 10 के बाद वाला डिजिट मिल रहा है, कैसे बोल रहे हैं तुम लोग? 47.777 और यहाँ 4.777 43 ना बचेगा। तब तुम लोग क्या क्या कर रहे हो हैं? अब x इज इक्वल टू 90/13 होगा कि 43 की 43/90 होगा। अब 2 स्टूडेंट तुम लोग ऐसा करके रखे थे, है ना? एक का जो कि मैं सर बताए थे हमको ऐसे ही है, गलत बात। गौर से देखो ना, हम क्या कर रहे हैं, हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये 90 इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो भागा होगा, जब भागा होगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 43/90। अगर ऊपर नीचे कटता है तो हम कटा देंगे, और अगर नहीं कटता है तो हम नहीं कटेंगे। जिस प्रकार 213/999 तुमने किया था और यहीं छोड़ दिया इसको, जबकि ये कट रहा था हमसे, 3 से कटा देते हैं, 3 7 3 का 3 और ये 3 तो हो जाता है 71/300। फाइनल आंसर ये था, या नहीं है? तब तो यहाँ पर नहीं कट रहा है। अब तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन है, ये आंसर मिला लो 43/90 है या नहीं, पीछे आंसर दिया हुआ है, और इसको जरा देखो। देखो एक लास्ट तुमको हम एग्जांपल लिए हुए हैं आज के डेट में कि 2.473 जिसमें 73 पर रेकरिंग है, तो P/Q के रूप में लिखना है, जहां P और Q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्लियर? तो करते हैं सॉल्यूशन। अमरनाथ नहीं था कल, सुतले रह गया, यह समझ ले रहा है। हम लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 2.473 हाँ 73 जाते रहेगा ना, मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू 2.473 तीन ही को लेंगे। हम तुमको क्या बोले थे सबसे पहले कि जिस पर रेकरिंग नहीं है पहले तुम उसको दशमलव के बाएं ले आओ। एक अंक पर नहीं है तो कितना से गुना करना होगा? कैसे? एक ही अंक को हमको लाना है इधर, ये तो पहले से मेरा है इधर, दोनों योग 10 से गुना करने पर, सही है ना? तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 2.473 इंटू 10। अब यहाँ पर 10x इज इक्वल टू, अब ये इधर चला आएगा तो हो जाएगा 24 है? और अब इधर हो गया 7
737373 हो गया ना। अब आते हैं रेकरिंग वाला में। कितने अंकों पर रेकरिंग? 2 अंकों को इधर लाना है बराबर दशमलव के बाएं। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। फिर दोनों योग 100 से गुना करने पर, ठीक है। तुम इंटरेस्टिंग लाओ ना इसमें, एक बार में समझ में आएगा। हम बोले एक अंक को अगर दशमलव के बाएं लाना है तो 10 से 2 अंक होते, यहाँ रेकरिंग 2 अंक है तो 2 अंक को एक साथ लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 10x पहले से है और फिर इसमें 100 मल्टीप्लाई किए और ये 24.737373 इंटू 100। समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000x और अब इधर हो जाएगा 2473 होगा या नहीं होगा? फिर दशमलव यहाँ पड़ जाएगा और 737373 उधर बढ़ता चला जाएगा। वही काम करेंगे। समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे, 1 को नहीं। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, क्लियर। सो यहाँ पर यदि हम ऐसा करते हैं तो इधर 1000x माइनस 10x, यही ना है। 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 2473.7373 माइनस 24 यहाँ पर है, समझना ठीक से। 24.737373। अब यहाँ कितना बचेगा? 990x इज इक्वल टू, उधर कितना बचेगा? दशमलव के बाद वाला को छोड़ो। अब इसमें है हाँ बिल्कुल, वो इसलिए कि 6 और 3 यहाँ 9 बचेगा, 7 यहाँ पर है और यहाँ 2 है। एक कैरी ले लिया तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा और इधर 2449, सही है ना। तो x इज इक्वल टू 2449/990। ये देखो तुम्हारा 3 से कटेगा क्या? नीचे का तो कट जाएगा, ऊपर का कैसे कटेगा? ऊपर कटा 3 से कटाने का कंडीशन तुमको क्या बताए थे? 3 से कटाने का कंडीशन क्या बताए थे? किसी को याद है? क्या बताए थे बताओ? जो संख्या दिया गया है उसके डिजिट को जोड़ो। 2 + 4 + 4 + 9 को जोड़ो, कितना होता है? 19। 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो ये ऐसे ही रहता है। यही आंसर है। अब जब ये आंसर है तो कहोगे कि आप चेक करके बताइए कि हमारा इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप तुमको हम चेक करके बता देते हैं। हमारा यहीं तक हल हो गया है। अब हम आते हैं इधर चेक करने के लिए, ठीक है। तो 990 डिवाइडेड बाय 2449 कितना बार में जाना चाहिए? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 बार में जाना चाहिए ना। 2 यहाँ पर हो जाएगा 0, 9 तिया 18 के 8 बाकी 1 यहाँ से लेगा 0, 9 तिया 18 के 8 बाकी 1, 9 तिया 18 1 19, ये 9 और यहाँ पर 2 6 बचेगा ना, और यहाँ पर 5 बचेगा। हम गलती कर रहे हैं,
हाँ, तो कितना 5 बचेगा ना? 4 बचे, एक उधर दे दिए थे ना, तो 4 ही बचेगा। अब इधर कुछ रहा नहीं, अब दशमलव यहाँ देंगे तभी ना 0 देंगे। अब 9 चौके 36, 9 पचे 45, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 चौके करो, यहाँ 0 करो, 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, 9 चौके 36 और 3 39, ये 0 ये 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। गलती है क्या? अब नहीं लगेगा तो फिर 0 देंगे। 9 सत्ती 63 है, 9 8 72 हो जाएगा, तो 8 बार में 72 से ज्यादा चला जाएगा ना, है 9 सत्ती 63, 0 63 के 3 बाकी 6, 9 सत्ती 63 और 6 69। सही है या नहीं? 0 यहाँ 7, यहाँ पर 3, क्लियर। फिर 0 करो, यहाँ नहीं लगेगा, भागा ना। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3 बार मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 0, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 0 3 और यहाँ पर होगा 7, क्लियर है। फिर आ गया, देखो यही वाला अंक का फिर आया, इसका मतलब फिर हमको 7 से देना पड़ेगा। फिर है, फिर 7 से देंगे तो इतना बचेगा, तो और फिर हमको 3 से देना पड़ेगा। तो ये 7 3 क्या आते नहीं रहेगा, इसीलिए तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 3 पर करी है। तो क्या हमारे ये चेक हो या नहीं हुआ? हम क्या चेक नहीं कर सकते? ऐसा है ना मेरा सही? बस उत्तर कि यदि हम भागा देते और दशमलव के बाद हम ये अंक नहीं लिखते तो हमारा शेषफल कितना बचता? दशमलव नहीं दिए तो इतना ही बचता है। तो क्या इसको 2.469 बटे 990 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि ये 2 पूर्णांक ठीक से देना चाहिए, हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारा वो भी आंसर होगा। हम यहाँ देखें कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, हो गया हमारा। तो इधर भागा नहीं देंगे, हम दशमलव में नहीं करेंगे। वो तो तुमको बताए चेक करने के लिए, ये हम कैसे चेक करेंगे? आंसर तो हमारा वहाँ है।